बॉलीवुड में कई बेहतरीन कलाकार रहे जिन्हें आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं और उनके बोले गए डायलॉग्स और फिल्मों के गीत फिल्माना पसंद करते हैं। लेकिन हम बात करें तो जितेंद्र साहब, जिनकी छाइयाँ सबसे अलग थी। आइए जानते हैं। कई मोड़ हमने तय कर लिए हैं नई जिंदगी। तो नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टोरी में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सदाबहार कलाकार जितेंद्र साहब की कुछ पुरानी फिल्मों के गीत के साथ साथ उनकी निजी जिंदगियों से जुड़े हुए कई जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वैसे फिलहाल दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जितेंद्र के ज़माने में कई बड़े सितारे रहे जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। कई ऐसे हमारे सदाबहार कलाकार हैं जो अब बॉलीवुड में जीवित नहीं रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा उन्हें याद करेगी। उनमें से एक जितेंद्र साहब की कुछ फिल्में। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जितेंद्र साहब ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1964 से की थी। फिल्म का नाम था गीत गाए पत्थरों। सबसे बड़ी बात तो यह रही जितेंद्र की खूबसूरती और उन्हें डांस के लिए सबसे ज़्यादा मोहित करने वाले हीरो जितेंद्र माने जाते थे। जिस समय जितेंद्र बॉलीवुड में अभिनय कर रहे थे उस समय कई उनके साथ एक्टर 2-4 साल आगे पीछे बॉलीवुड से जुड़े, जिनमें हम आपको याद दिलाना चाहेंगे धर्म जी, विनोद खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन जी। हर कोई ये समझे। जहां आप लोगों ने देखा होगा कि कई बड़े सितारे यानी क्लासिक कलाकार जिन्हें हम कह सकते हैं, जहां हम धर्म जी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना साहब के जैसे स्टार की अगर हम बात करें तो उन्हें हमेशा रोमांटिक और हंस दिल कहा जाता था, जो हर तरह के किस्से भी सुनाते हैं। पर जब जितेंद्र साहब की बात आती है तो हम उनको अलग देखते हैं। आखिरकार वजह क्या थी? जितेंद्र साहब बहुत खुशी मिजाज के इंसान हैं। उन्होंने हमेशा नशे और सिगरेट जैसे धूम्रपान और जैसे कोई और मजाकिया टाइप वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं रहा। और शायद बात यही वजह है कि वो हर इंसान के साथ दोस्ती भी नहीं निभा सकते। ये वजह है कि ऐसा भी नहीं था कि जितेंद्र हर एक्टर के साथ फिल्में करना नापसंद करते हों। यहाँ तक कि उनके सबसे खूबसूरत स्टार रहे तो धर्म जी, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे स्टारों के साथ उन्होंने फिल्में भी की, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फिल्मों को लेकर हाई लेवल तक बयान भी नहीं दिया। उनको पता था कि उनकी फिल्में लोगों को बेहद पसंद आती, क्योंकि वो हमेशा पारिवारिक के तौर पर ही फिल्में बनाना पसंद करते थे। वैसे जितेंद्र का हमेशा यही मानना रहा कि वो राजेश खन्ना के बहुत प्रेरित थे और राजेश खन्ना साहब को सबसे बड़ा स्टार मानते थे। राजेश खन्ना जैसे उन्हें बनना बेहद मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में पहचान बनाई। जितेंद्र के कई आप इंटरव्यू अगर नहीं देखे हैं तो आप देखेंगे तो उन्होंने अपने बारे में बहुत खुलकर बताया है। जितेंद्र साहब की शादियों में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें भी आई, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे। उनकी पहली शादी हेमा मालिनी के साथ ही तय हुई थी, लेकिन वजह यह थी कि उस समय जितेंद्र अपने फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। जितेंद्र अपने माँ से बेहद प्रेम करते थे और यही वजह थी कि हेमा मालिनी से उनकी रुकावट जो आई, जो उनकी माँ और हेमा मालिनी के बीच की दूरियों की वजह से जितेंद्र की शादी नहीं हो पाई। आप लोग जानते हैं कि जितेंद्र बेहद खूबसूरत और एक्टिंग और अपने डांस के तौर पर उन्हें लोग बेहद पसंद करते थे, पर इस रिश्ते को हेमा मालिनी बेहद पसंद कर रही थी। जितेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी भी बेहद पसंद की जाती थी और एक दूसरे को दोनों बेहद पसंद करते थे। यही वजह थी कि उनकी माँ नहीं चाहती थी जब जितेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे से शादी करें तो वो दोबारा बॉलीवुड में अभिनय करें, और यही वजह थी कि हेमा मालिनी नहीं चाहती थी कि उनका बॉलीवुड छूट जाए। इसी वजह से हेमा मालिनी और जितेंद्र एक दूसरे से अलग हो गए। जब जितेंद्र को पता चला कि वो हेमा मालिनी से शादी नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने 1974 यानी शोभा कपूर से शादी कर ली। बता दें तो आज जितेंद्र 78 साल के हैं और करीबन फिल्मों में 226 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी जोड़ी कई एक्टरों के साथ हिट मानी जाती है।